धनु राशि वालों 2026 के ये अंतिम 6 महीने इन्हें आप साधारण मत समझना, क्योंकि 14 जुलाई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का ये समय गोचर में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो ये अंतिम 6 महीने हैं ये भी दुखों में ऐसे ही बीत जाएंगे, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन आने वाले 6 महीनों में आपको कई बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, परंतु कुछ सावधानियां भी है जिनका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस की गई हैं। तो यदि आपकी धनु राशि या फिर धनु लग्न है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल पर धनु राशि के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या फिर ओम नमः शिवाय लिखना आप बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोगों तक आपकी पॉजिटिव एनर्जीज पहुंच सके। तो धनु राशि के जातकों, आने वाले ये अंतिम 2026 के 6 महीने आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा शुरू करते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों, पिछले कुछ समय से आप मुख्य रूप से 3 तरह की उलझनों का सामना कर रहे हैं। पहली है अपने परिवार और कामकाज के बीच तालमेल बैठाने की उलझन। दूसरी है अपनी खुद की पहचान और दूसरों को खुश रखने के बीच में लगातार झंझोड़। और तीसरी है कुछ बहुत बड़ा करने की, विदेश जाने की या फिर अपना खुद का कोई बड़ा काम शुरू करने की चाहत। यह एक ज्योतिषीय सच है कि बहुत ज़्यादा भावुक होना, समाज सेवा की आदत और रिश्तेदारों या फिर दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने के कारण आपने अपना काफ़ी पैसा और समय बर्बाद किया है। आज जब आपको अपने खुद के ज़रूरी प्रोजेक्ट शुरू करने हैं तो आपको कैपिटल या फिर पूंजी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब यह पूरा माहौल बदलने जा रहा है। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण राहु का आपके तृतीय भाव में गोचर है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु का तीसरे भाव में होना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। राहु अब आपको भावनाओं के जाल से निकालकर आपको व्यवहारिकता की जमीन पर ला खड़ा करेंगे। आप खुद यह महसूस करेंगे कि आपका लोगों पर अंधा विश्वास खत्म हो रहा है और आप हर काम को खुद बारीकी से देख रहे हैं, यानी माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम और साहस का भी होता है और राहु की यहाँ मौजूदगी आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर देगी कि विरोधी आपसे बिना वजह उलझने से बचेंगे। आप उन सभी लोगों से दूरी बना लेंगे जो केवल अपने पैसों के फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते थे। जुलाई के अंत से यह बदलाव बहुत साफ तौर पर आपको दिखेगा। एक ज्योतिष के रूप में मेरी सलाह आपको यही है कि इस व्यवहारिक और प्रैक्टिकल नजरिए को आसानी से अपनाएं और इसके लिए मन में कोई गलत या पछतावा ना रखें। अब यदि हम देखें कि धनु राशि वालों के लिए 2026 के इन अंतिम 6 महीनों के अंदर करियर और व्यापार के नज़रिए से क्या हो सकता है, क्या प्रिडिक्शंस है, तो आपके करियर और व्यापार के नज़रिए से यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय कमाई के नए रास्ते बनाएगा। इसका कारण यही है कि तीसरे भाव में बैठा राहु अपनी सीधी दृष्टि आपके एकादश भाव यानी लाभ और आय के भाव पर डाल रहे हैं। इसके नतीजे के तौर पर ऑफिस में आपकी हर बातचीत और आपका हर कदम बहुत ही नपा तुला और पूरी तरह से आपके खुद के फायदे पर टिका होगा। धनु राशि के लोगों को अक्सर वर्क प्लेस, पॉलिटिक्स या फिर ऑफिस की राजनीति का सामना करना पड़ता है। यदि आपके ऑफिस में कोई ऐसा सीनियर है जो जलन की वजह से आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर प्रमोशन में रुकावट डाल रहा था, तो 27 जुलाई के बाद हालात पूरी तरह से आपके फेवर में पलट जाएंगे। इस समय शनि
शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। लेकिन 27 जुलाई को शनि के वक्री होने पर वह अपने पिछले भाव यानी तीसरे भाव के फल भी देने शुरू करेंगे। ज्योतिष का एक पक्का नियम है, यथा शनि तथा राहु। अब तीसरे भाव में राहु और शनि की मिली जुली ऊर्जा काम करेगी। यह आपके करियर में एक बहुत तेज गति का समय होगा। आपके वे टॉक्सिक सीनियर्स या तो ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले जाएंगे या हालात खुद ऐसे बन जाएंगे कि वे आपके रास्ते में रुकावट डालने में नाकाम रहेंगे। 11 दिसंबर तक आपके रुके हुए काम या फिर प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स मिलने की पूरे चांसेस हैं। व्यापारियों और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह गोचर किसी बड़े मौके से कम नहीं है। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें राहु का गोचर आपको एक पॉजिटिव आक्रामक ऊर्जा देगा। यदि आप किसी ऐसे पारिवारिक बिजनेस का हिस्सा हैं जहां आपके टैलेंट को दबाया जा रहा है, तो आप वहां से साफ तौर पर अलग होकर अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाएंगे। विदेश से जुड़े कामों और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारी सफलता देखने को मिलेगी। यदि कोई पुरानी या पुश्तैनी संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो उसके सुलझने से आप अपने लिए प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छी लिक्विड कैश या फिर नगद पैसा जुटा पाएंगे। मेरी सलाह यही है कि जब तक आपके बिजनेस प्लान्स पूरी तरह से जमीन पर ना उतर जाएं, उन्हें किसी भी लोगों के साथ शेयर ना करें। अब यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति और कैश फ्लो के बारे में बात करें, तो राहु की यह खास प्लेसमेंट आपको बहुत ज्यादा धन और दौलत देने की ताकत रखती है। ज्योतिष के नजरिए से यह एक बहुत ही शुभ योग बना रहा है, क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव पर बनी हुई है। अक्टूबर के अंत तक जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे, तब आपकी आर्थिक तरक्की का ग्राफ बहुत ही स्थिरता और मजबूती के साथ ऊपर की ओर जाएगा। अष्टम भाव अचानक मिलने वाले धन, पुश्तैनी संपत्ति और इंश्योरेंस या फिर पीएफ आदि से मिलने वाले पैसों का कारक भी होता है। इस समय में आपका कोई फंसा हुआ पैसा या कहीं अटकी हुई प्रॉपर्टी वापस मिलने की भी सबसे ज्यादा उम्मीद है। आपकी आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव 5 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा, जब राहु आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव जमा किए हुए धन का भी होता है। मकर राशि में राहु अपने परम मित्र शनि की राशि में बैठे होंगे। यह गोचर आपके जीवन में कमाई के बिल्कुल नए और अचानक से आने वाले रास्ते खोलेगा। हालांकि द्वितीय भाव में राहु कभी कभी अचानक खर्चे भी करवाता है, इसलिए लालच में आकर कोई शॉर्टकट अपनाना या बिना सोचे समझे बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचें। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले एक अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इस गोचर के प्रभाव से आप अपने फालतू के खर्चों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे और कोई भी व्यक्ति आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका पैसा ठग नहीं पाएगा। प्रेम संबंधों या फिर शादीशुदा जीवन के मोर्चे पर यह समय बहुत ही बड़े नतीजे लेकर के आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं और प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय एक हिम्मत भरा फैसला लेने का हो सकता है। क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप समाज के दबाव की परवाह किए बिना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर अपनी लव मैरिज के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। किसी बड़े घराने या फिर अच्छे स्टेटस वाले परिवार में शादी तय होने के भी बहुत मजबूत योग इस समय पर बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धनु राशि के वे जातक जो पहले से ही शादीशुदा जीवन में हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 3 अगस्त को मंगल आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए शादीशुदा जीवन में एक मांगलिक दोष जैसी ऊर्जा पैदा होगी। इसके बाद 19 सितंबर से 13 सितंबर तक मंगल आपके अष्टम भाव में नीच अवस्था में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में नीच का मंगल और उससे पहले सप्तम भाव में मंगल की मौजूदगी, यह समय आपके जीवन साथी के साथ ईगो क्लैश या अहंकार के टकराव का माहौल
बना सकता है। इस दौरान एक छोटी सी बहस भी बड़ा रूप ले सकती है। इसीलिए खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपने पर्सनल ईगो को दूर रखकर जीवन साथी के साथ बातचीत को बहुत साफ और मीठा बनाए रखें। जो पति पत्नी बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर वे जो अपने दूसरे बच्चों की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बृहस्पति की शुभ दृष्टि बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव खबर लेकर के आ रही। इसके बाद यदि हम धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के नजरिए से 2026 के इन अंतिम 6 महीनों में क्या प्रेडिक्शंस है, तो देखिए पारिवारिक जीवन के नजरिए से आप इस समय में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। आपके चतुर्थ भाव जो कि शुक्र और माता का भाव है, उसमें बैठे शनि के प्रभाव से घर में कोई नया कंस्ट्रक्शन, मरम्मत या कोई नया फ्लोर बनने की पूरी उम्मीद है। आप अपने घर के लिए लोहे से जुड़ी कोई बड़ी या भारी चीज भी खरीद सकते हैं। क्योंकि आप पर इस समय शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता या उनके साथ विचारों का टकराव हो सकता है। इस समय आपको अपने परिवार की भलाई और मजबूती के लिए कुछ कड़े और साफ फैसले लेने पड़ेंगे। आप अपने पुराने लोन्स या फिर कर्जों को चुकाने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव और तेज तरीका अपनाएंगे। आप उस सामाजिक दबाव से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे जहां आप केवल लोगों को खुश करने के लिए अपना खुद का नुकसान कराते थे। आपका सामाजिक दायरा भले ही छोटा हो जाए, लेकिन वह बहुत ही असरदार और आपके असली काम आने वाला होगा। अब यदि हम धनु राशि के जातकों के लिए इन अंतिम 6 महीनों में 2026 के सेहत के मोर्चे पर चर्चा करें, तो देखिए सेहत के मोर्चे पर यह समय मिला जुला असर देने वाला होगा। 31 अक्टूबर तक जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो उनकी स्थिति मजबूत जरूर है, लेकिन अष्टम भाव का गुरु कभी कभी वजन बढ़ने या फिर वेट गेन की समस्या पैदा करता है। यदि आप जंक फूड या बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं तो उसे तुरंत कंट्रोल करें, वरना पेट और सीने से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा राहु के प्रभाव और आपकी बहुत ज्यादा मेहनत के कारण नींद की कमी और दिमागी तनाव या फिर मेंटल स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। 5 दिसंबर को जब केतु आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपको अपने दांतों, गले और पाचन तंत्र का खास ख्याल रखना होगा। किसी भी शारीरिक तकलीफ को नजरअंदाज ना करें। इंटरनेट पर खुद के लक्षण खोजने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही वह मजबूत नींव है जिस पर आप अपनी भविष्य की सफलता और बिजनेस का साम्राज्य खड़ा करेंगे। अब यदि उन महिलाओं के बारे में बात करें जो गृहिणियां हैं, यानी धनु राशि की वो लोग जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपके चतुर्थ भाव जो घर और शुक्र का स्थान है, वहाँ शनि बैठे हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि घर की पूरी जिम्मेदारी और मैनेजमेंट का भार आपके कंधों पर है। जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको ऐसा लग सकता है कि आप परिवार के लिए अपना 100% दे रही हैं, लेकिन आपकी अपनी खुद की पहचान कहीं खो रही है। क्योंकि राहु आपके तृतीय भाव में, इसलिए आपके अंदर अपना खुद का कोई काम शुरू करने की या फिर अपनी किसी हॉबी को बिजनेस में बदलने की तेज इच्छा जागेगी। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप घर बैठकर अपना कोई ऑनलाइन काम, कोई बुटीक या फिर कुकिंग से जुड़ा कोई भी अपना काम शुरू कर सकती है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस दौरान केवल ससुराल पक्ष के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें, क्योंकि मंगल की दृष्टि बिना वजह विवाद पैदा कर सकती है। अपने लिए पूरे दिन के अंदर कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें, यह आपकी दिमागी शांति के लिए बहुत जरूरी है। अब यदि हम रिटायर्ड हो चुके लोगों के बारे में बात करें जो कि धनु राशि के जातक हैं, तो उनके लिए यह गोचर अध्यात्म और मानसिक शांति की दिशा में मुड़ने का समय है। आपकी राशि स्वामी गुरु अभी अष्टम भाव में है,
जो आपको जीवन के गहरे रहस्यों की ओर खींचेगा। 31 अक्टूबर को जब गुरु नवम भाव यानी धर्म भाव उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके लिए किसी बड़े धार्मिक यात्रा या फिर तीर्थ यात्रा के मजबूत योग बनेंगे। यदि आपको अपनी पेंशन, फिक्स डिपॉजिट्स या फिर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कोई आर्थिक चिंता थी तो राहु का 11वें भाव पर प्रभाव आपको इन सभी चिंताओं से मुक्त कर देगा। दिसंबर में जब केतु आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे तो अपनी सेहत, खासकर जोड़ों के दर्द और हाजमे का ध्यान रखें और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अब यदि हम छात्रों के बारे में बात करें कि 2026 के इन अगले 6 महीनों में छात्रों के रिलेटेड क्या प्रिडिक्शंस है, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह 6 महीने का समय दो बहुत ही साफ हिस्सों में बंटा हुआ दिख रहा है। पहला हिस्सा 31 अक्टूबर तक का है जब गुरु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव गहरी विद्या, रिसर्च और किसी भी विषय की गहराई में जाकर पढ़ने का है। जो छात्र विज्ञान, रिसर्च या फिर ज्योतिष के जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन 19 सितंबर से 13 सितंबर के बीच आपको अपना फोकस या एकाग्रता को लेकर बहुत ही सावधान रहना होगा। इस दौरान मंगल, जो शिक्षा के कारक भी हैं, नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह समय किसी भी नई पढ़ाई को शुरू करना या फिर किसी बहुत बड़ी परीक्षा में बैठने के लिए ज्योतिष के नजरिए से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि इसमें ध्यान भटकने के चांसेस रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए असली सुनहरा समय 31 अक्टूबर के बाद शुरू होगा जब आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य और उच्च शिक्षा के भाव में प्रवेश करेंगे। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना उसके बारे में विचार कर रहे हैं या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके लिए पूरी सफलता के दरवाजे खोल देंगे। किसी भी जरूरी फॉर्म को भरते समय अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लें। अब यदि हम यात्राओं पर धनु राशि के लिए इन आने वाले 6 महीनों पर चर्चा करें तो यात्राओं और जगह बदलने की दृष्टि से अष्टम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी विदेश और खर्चों के भाव पर पड़ रही है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं। नवंबर के महीने में खासकर 16 तारीख के बाद जब सूर्य आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तब विदेश यात्राओं के योग सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा इस 6 महीने के समय में आपकी जगह बदलने की बहुत अधिक संभावना भी है। अपना मौजूद शहर या फिर घर बदलने की किसी भी जगह पर जाने का यह बदलाव आपके फेवर को बढ़ाने और दिमागी शांति के लिए बेहद शुभ साबित होगा। किसी भी लंबी यात्रा पर जाने से पहले घर के मंदिर में अपना इष्ट देव जो भी हैं आपके उनको याद करें और प्रणाम करके ही अपनी यात्रा शुरू करें। इसी के साथ धनु राशि के जातकों दिमागी और आध्यात्मिक मजबूती इस पूरे 6 महीने के चक्र का मुख्य केंद्र है। आप बाहरी दुनिया के लिए कितने भी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक क्यों ना हो जाएं, अंदर से धनु राशि का मूल स्वभाव एक आध्यात्मिक इंसान का ही रहता है। अष्टम भाव में गुरु की मौजूदगी आपको ध्यान और ज्योतिष जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों की ओर लगातार खींचती रहेगी। जहां नवंबर के महीने का ज्योतिषीय विश्लेषण खास तौर पर समझने लायक है। 31 अक्टूबर को जब गुरु आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे वहां केतु पहले से ही मौजूद हैं। गुरु और केतु की यह युति एक गुरु चंडाल योग बनाएगी। इस असर के कारण नवंबर के महीने में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके 99% पूरे हो चुके काम अचानक रुके हुए हैं या फिर अचानक रुक सकते हैं या उन्हें बिना वजह रुकावट आ रही है, यह आपको महसूस हो सकता है। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवम भाव धर्म का त्रिकोण है। यहाँ आपके द्वारा बीते समय में किए गए अच्छे कर्म, आपका पुण्य, आपका गुप्त दान और आपकी पूजा पाठ की आदत आपके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगी। इस 1 महीने के समय में अपनी साधना और भगवान पर अपना विश्वास
पूरी तरह मजबूत रखें। 5 दिसंबर को केतु के गोचर करते ही यह गुरु चंडाल योग टूट जाएगा और सफलता के सभी रास्ते फिर से खुलेंगे। तो धनु राशि के जातक को समय के इस पूरे कालखंड को यदि हम महीनों के हिसाब से समझे तो जुलाई का महीना मुख्य रूप से आपके अंदरूनी बदलावों का समय है। 23 जुलाई को बुध मार्गी होकर सप्तम भाव में भद्रा महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिससे आपके रुके हुए बिजनेस के काम अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे। 26 और 27 जुलाई को शनि के वक्री होने के साथ आपके जीवन में एक बहुत तेज तरक्की की शुरुआत होगी। इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश बिना पूरी रिसर्च के ना करें। अगस्त के महीने में 9 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति का उदय होगा, जिससे आपके अटके हुए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एक नई जान आएगी। 16 अगस्त को सूर्य आपके नवम भाव में अपनी ही राशि में आएंगे। 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आपका भाग्य पूरी तरह से आपके फेवर में काम करेगा। उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े कामों के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है, लेकिन इस दौरान अपने पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सावधानी बरतें। सितंबर का महीना आपके करियर के नजरिए से इस पूरे चक्र का सबसे ताकतवर और फल देने वाला समय है। 7 सितंबर को बुध आपके 10वें भाव में भद्रा राजयोग बनाएंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी इसी भाव में आ जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में भारी लाभ होने की प्रबल संभावना इसी महीने बन रही है। केवल 19 सितंबर से मंगल के नीच अवस्था में जाने के कारण अपनी सेहत को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। अक्टूबर का महीना बड़े और जरूरी फैसलों का समय है। 31 अक्टूबर को वह अहम दिन है जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो एक बड़े राजयोग के समान है और आपको भगवान की सीधी कृपा उसका आपको एहसास होगा। नवंबर का महीना भाग्य उदय होने का भी समय है। हालांकि इस दौरान गुरु चंडाल योग के कारण कुछ छोटी मोटी रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन 12 नवंबर को मंगल के गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनने से आपके भाग्य की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। 16 नवंबर के बाद आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अपने पैसों के मैनेजमेंट पर पूरा कंट्रोल रखें। अंत में यदि हम देखें तो दिसंबर का महीना एक नई और शानदार शुरुआत की निशानी है। 5 दिसंबर को राहु का द्वितीय भाव में और केतु का अष्टम भाव में गोचर होगा और 11 दिसंबर को शनि अंततः मार्गी हो जाएंगे। यह वह समय होगा जब आपको अपने पिछले 5 महीनों की कड़ी मेहनत का साफ और पैसों के रूप में फल मिलेगा, जो आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भर देगा। इस संपूर्ण गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति की पॉजिटिव ऊर्जा को और अधिक मजबूत करने के लिए आपके लिए पीले और सुनहरा रंग बहुत ही लकी रहेगा। इस समय के अंदर आपके लिए शुभ अंक रहेगा 3। ज्योतिष उपायों के बारे में बात करें तो धनु राशि वालों ध्यान से सुनिए। राहु जब मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो तो उसके गुस्से को शांत करने और गुरु का शुभ फल पाने के लिए रोजाना सुबह नहाने के बाद अपने माथे पर पीला चंदन का तिलक जरूर लगाएं। राहु और शनि की किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए रोजाना पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ ओम हनुमंते नमः का 51 बार जाप करें। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी है, इसलिए उनकी स्थिति को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। यदि संभव हो तो किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी जन्म कुंडली चेक करवाएं। गुरु के दिन दाहिने हाथ की पहली उंगली यानी तर्जनी में सोने में जड़ा हुआ अच्छा क्वालिटी वाला पीला पुखराज पहने। महिलाएं इसे उल्टे हाथ में पहन सकती हैं। इसके विकल्प के तौर पर आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकती हैं। इसके अलावा रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने और गुरु चंडाल योग के असर को कम करने के लिए गौ माता को हरा चारा या फिर पीली चीज खिलाएं। जहां ग्रहों की स्थिति इतनी पॉजिटिव है वहीं कुछ सावधानियां जरूरी है। तो धनु राशि के जातकों थोड़ा इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। शनि के चतुर्थ भाव में वक्री होने के कारण अपने घर का माहौल बहुत ही शांत और पॉजिटिव रखें। अपनी माता जी या फिर जीवन साथी के साथ बिना वजह के कोई भी बहस करने से बचें। यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो तो शनि का वक्री होना
नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। अगस्त के महीने में जब मंगल विवाह भाव में गोचर करेगा तो अहंकार या ईगो में आकर कोई भी रिश्ता तोड़ने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दिसंबर में राहु के धन भाव में आने पर आपके पास पैसों का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सट्टेबाजी या रातों रात अमीर होने वाली किसी भी योजना में अपना पैसा ना लगाएं। काम में पूरी साफ सफाई और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र कोई जादू या फिर चमत्कार नहीं जो आपकी जगह काम करेगा। यह एक दिव्य रोशनी है जो आपको सही रास्ता और आने वाली रुकावटों के बारे में पहले से अलर्ट करती है। ग्रह केवल एक ऊर्जा और माहौल देते हैं, लेकिन आखिरी नतीजा आपके कर्म और आपकी खुद की इच्छा शक्ति से ही तय होता है। यदि आप साफ नतीजे के साथ मेहनत करेंगे और इन ज्योतिषीय उपायों को अपनी जिंदगी में नियम के साथ अपनाएंगे तो यह गोचर आपको पक्के तौर पर उस सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका आपने संकल्प लिया था। ईश्वर आपका रास्ता आसान करे। नमस्कार, धन्यवाद।